हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोशनपुर नामक एक गांव में हैदर अपनी बीवी गुलनाज के साथ रहा करता था। सास सुरैया भी साथ में रहा करती थी। गुलनाज और हैदर को एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम अयान होता है। हैदर का गांव में एक बिरयानी ढाबा होता है जहां पर वो तरह तरह की बिरयानी बनाता। ओए होए होए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुगलई बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। अरे हैदर भाईजान, तुम्हारे हाथों में तो वाकई जादू है, जादू। इतना लजीज बिरयानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। मजा ही आ गया भाई। अम्मी और अब्बू के लिए भी पैक कर दो, और वो दोनों भी पक्का बहुत तारीफ करेंगे तुम्हारी। शुक्रिया भाईजान। हैदर के ढाबे पर असद कहकर एक हेल्पर भी होता है जो उसकी मदद करता है और लोगों को बिरयानी परोसता है। पूरे गांव में हैदर अपनी बिरयानी के नाम से जाना जाता है और सभी लोग खासकर उसके हाथ की बिरयानी खाने उसके ढाबे पर आते। अपनी बीवी गुलनाज के जन्मदिन पर हैदर गिटार बजाता है और गुलनाज की पसंदीदा अवधी बिरयानी बनाता है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है, मुझे प्यार हुआ है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत और रूहानी आवाज़ है आपकी। शुक्रिया इस लम्हे को और भी यादगार बनाने के लिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो इस बिरयानी के लिए। सच में आप जैसी बिरयानी कोई भी नहीं बना सकता हैदर जी। अरे बनाए भी क्यों ना, आखिर मैं शौहर किसका हूँ, बोलो बेगम जान। हैदर जी आप भी ना। जन्मदिन मुबारक हो गुलनाज। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम्हें हमेशा हंसता हुआ रखे, यही दुआ है मेरी। हैदर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो उसकी जिंदगी को बुरी तरह उजाड़ने वाला था। ढाबे का सिलेंडर फट जाता है और आग लग जाती है जिसमें हैदर बुरी तरह जल जाता है। अरे बचाओ बचाओ। हैदर का ढाबा भी जलकर राख हो जाता है और उस दिन असद की छुट्टी होती है। हैदर को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। हैदर को ठीक होने के बाद घर पर ही रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को। हैदर बेटा, तू जल्दी से ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुझे बहुत जल्दी सही सलामत कर देंगे, बस तू हिम्मत रख बेटा। हाँ हैदर जी, हम सब आपके लिए अल्लाह से दुआ मांगेंगे अब्बू, है ना अम्मी, है ना दादी। हाँ अयान बेटा। हैदर के साथ हुए इस हादसे के कारण घर पर बहुत पैसों की समस्या हो जाती है। अयान को उसके स्कूल से निकाल दिया जाता है और घर पर भी राशन खत्म होने लगता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अम्मी जान कि मैं क्या करूं। अयान को भी उसके स्कूल से निकाल दिया है फीस ना भरने की वजह से। घर पर सारा राशन भी खत्म हो रहा है। बहुत चिंता सता रही है मुझे तो। पता नहीं हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है। गुलनाज बहू, तुम्हें हिम्मत बांधनी होगी। क्यों ना हम दोनों बिरयानी ढाबे का कारोबार संभालें। हैदर को मैंने ही बिरयानी बनाना सिखाया था और अब तुम्हें सिखाऊंगी। देखना, हम दोनों सास बहू मिलकर ढाबे को बहुत ही अच्छे से संभाल लेंगे। लेकिन अम्मी जान, ये सब कहने के लिए जितना आसान है ना, करने के लिए उतना ही मुश्किल है। हमें दोनों तरफ से सोचना होगा। नहीं बहू, इस तरह डर कर रहोगी तो कभी कुछ नहीं कर पाओगी। हमें हैदर की तबीयत और अयान की पढ़ाई के वास्ते ये सब तो करना ही होगा। ठीक है अम्मी जान, आप साथ हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। गुलनाज सुरैया के कहना मान लेती है और सुरैया और गुलनाज दोनों सास बहू मिलकर हैदर के बिरयानी ढाबे को फिर से चलाने लगते हैं और ग्राहकों को उनके हाथों से बनाई गई बिरयानी का स्वाद काफी पसंद भी आने लगता है। ये स्वाद तो आपके बेटे के हाथ की बनी बिरयानी से भी ज्यादा मजेदार है भाई। भाई वाह, आपका तो क्या ही कहना अम्मी जान। मैं तो आपकी बिरयानी का फैन हो गया हूँ। फैन? लेकिन तू मेरा पंखा कैसे हो गया है? तेरे कहने का मतलब क्या है बेटा?
अम्मी जान, भाईजान जिस फैन की बात कर रहे हैं उसका मतलब चाहने वाला होता है। ये आपके हाथों की बनी बिरयानी को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये ऐसा कहना चाहते हैं कि ये आपके हाथों की बिरयानी को पसंद करने लगे हैं, उसे चाहने लगे हैं। अच्छा अच्छा, माफी चाहती हूँ बेटा, पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, इसीलिए है थोड़ा। अरे कोई बात नहीं अम्मी जान। अरे गुलनाज भाभी, अम्मी जान, मुझे और 3 प्लेट मटन बिरयानी पैक कर दो। माशाअल्लाह क्या बिरयानी बनी है। मतलब क्या डालते हो आप अपनी बिरयानी में, समझ नहीं आता। बेटा खाना तभी स्वादिष्ट और अच्छा बनता है जब वो दिल से प्यार से बनाया जाए। वहीं सबसे बड़ी खुफिया सामग्री होती है किसी भी खाने के स्वाद में 4 चांद लगाने के लिए। सुरैया और गुलनाज ढाबे को चलाते हैं और साथ ही हैदर की भी देख रेख करते हैं। सभी गांव वासियों को सास बहू की ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और वो उन दोनों के हाथ की बिरयानी की खूब प्रशंसा करते हैं। असद उन दोनों को कहता है, अम्मी जान, गुलनाज भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपने बिरयानी ढाबे को ऑनलाइन भी चलाएं। मेरा मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हमारी बिरयानी के फ्लेवर्स को प्रमोट करें और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से भी अपने ढाबे को कनेक्ट कर लें, ताकि लोग हमारे ढाबे की बिरयानी को घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। असद भाईजान, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। इससे हमारी बिरयानी दूर दूर तक फेमस हो सकती है। असद बेटा, गुलनाज बहू, मैं तो कह रही हूँ कि हम पोस्टर और पैम्फलेट भी छपवा लें अपने बिरयानी ढाबे का, जिससे और भी प्रमोशन हो, है ना? अम्मी जान, वो प्रमोशन होता है। अरे हाँ निगौड़े, वही जज्बात समझना, भाषा क्यों समझता है। सुरैया, गुलनाज और असद तीनों मिलकर गांव की गलियों में अपने बिरयानी ढाबे के पोस्टर्स लगाते हैं, घरों घरों में जाकर पैम्फलेट्स बांटते हैं और इस तरह से वो अपने ढाबे की पहुंच बढ़ा देते हैं। एक रात जब असद चला जाता है और सुरैया और गुलनाज ढाबे को बंद कर रही होती हैं, तभी वहां पर 2 गुंडे आ जाते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं। अरे जल्दी से जितना रोकड़ा है सारा दे दे, वरना बहुत बुरा होगा, बता दे रहा हूँ। हम अच्छी तरह जानते हैं उस हैदर के जलने के बाद तुम दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अब बारी आ गई है उन्हें हमें सौंपने की, वरना दोनों की जान को खतरा हो सकता है। गुलनाज और सुरैया बहुत घबरा जाते हैं। हमें छोड़ दो, हम पर रहम करो। मेरा शौहर घर पर बीमार है, मेरा नन्हा सा बेटा, वो भी अकेला है। बेटा हमें छोड़ दो, हम गरीबों के पैसे लूट कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारी खून पसीने की कमाई है। गुंडे सुरैया और गुलनाज की बात नहीं मानते और उन दोनों पर हमला करने ही जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है और पुलिस को बुलाने वाला कोई और नहीं, गुलनाज का बेटा अयान होता है। इस तरह गरीब बिरयानी वाली सास बहू ढाबे का नाम रोशन करती हैं और जब हैदर की तबीयत फिर से ठीक हो जाती है, तभी वो भी ढाबे को संभालने लगता है और वो लोग अपने बिरयानी ढाबे को हर एक गाँव में खोलते हैं और खूब नाम कमाते हैं। चंद्रेशपुर कहकर एक गांव में ऐश्वर्या नामक एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसके पापा कुलभूषण एक गैरेज में काम किया करते थे। ऐश्वर्या की माँ नहीं थी, उसकी माँ बचपन में ही उसे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। ऐश्वर्या कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी पूरे जी जान और लगन से कर रही होती है, जिसमें उसके पिता भी उसका बहुत साथ देते हैं। ये लो ऐश्वर्या बिटिया, गर्मा गर्म अदरक और मसाले की मिश्रण वाली चाय। इससे तुम्हें पढ़ाई करते वक्त नींद नहीं आएगी और तुम अच्छे से पढ़ सकोगी। थैंक यू पापा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो, गांव की इतनी बड़ी कॉलेज में मुझे पढ़ाने भेजते हो। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पापा मिले। और मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुझ जैसी प्यारी और होनहार बेटी मिली और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू मेरा नाम एक दिन जरूर रोशन करके दिखाएगी। जी पापा, जरूर। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। ऐश्वर्या पूरी मेहनत से पढ़ाई करती और परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। अब उसका हायर स्टडीज का आखिरी साल चल रहा था और अब उसका ग्रेजुएशन भी पूरा होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही एक रात गैराज से लौटते समय एक कार से टकराकर कुलभूषण का एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल ले जाने तक उसकी मृत्यु हो जाती है। कुलभूषण की मृत्यु से ऐश्वर्या बहुत दुखी हो जाती है और उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता।
क्या हो गया? पापा, आप क्यों चले गए? अब मुझे रात में चाय कौन बना कर देगा? मुझे जीवन जीने की सही राह कौन दिखाएगा? मुझे बेटी कहकर कौन पुकारेगा पापा? मैं तो आपकी लाडो थी ना, तो इतनी जल्दी अपनी लाडो को इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए पापा? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आ जाओ ना वापस किसी तरह। ऐश्वर्या बिलक बिलक कर रोती है। वो जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसके पास जितने पैसे थे सारे खत्म हो जाते हैं। और तो और घर मालिक उससे बिल ना भरने के कारण घर से बाहर भी निकाल देते हैं। वो मंदिर में रहने लगती है। मैं कब तक इस मंदिर में रहूंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना तो है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं अब अपने पापा का सपना कैसे पूरा करूं? तभी मंदिर के पंडित जी वहां आते हैं और ऐश्वर्या से कहते हैं, बिटिया, मैं जानता हूँ तुम किस पीड़ा से गुजर रही हो, लेकिन एक बात कहूँ, जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी बिटिया। चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें उनका डट कर सामना करना होगा। और फिर एक बार तुम वो मुकाम हासिल कर लोगी ना, तो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा कि सच में मेरे सारे बलिदान का और सारे संघर्ष का अंजाम, उसका अंत खूबसूरत ही हुआ। और मुझे जो चाहिए था वो मुझे आखिर में मिल ही गया। जी पंडित जी, मैं समझती हूँ, और मैं अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। हाँ, मेरे पापा भी यही कहा करते थे। ऐश्वर्या अब नौकरी ढूंढने जाती है, क्योंकि उसे अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी होती है। लेकिन उस बेचारी को कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं देता। वो भटकते भटकते कहीं एक जगह रुकती है और फिर उसे एक चाय का स्टॉल दिखता है और वो उस चाय के स्टॉल पर बैठ जाती है, जहां पर वो दो लोगों को अखबार पढ़कर आपस में बात करते हुए सुनती है। कितने आश्चर्य की बात है ना भाई, एक गरीब चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया। वाकई में मोदी जी की कहानी बहुत प्रेरणा देती है। मोदी जी के बारे में सुनकर ऐश्वर्या की आंखें खुल जाती हैं। मोदी जी आज कहाँ से कहाँ आ गए हैं? उनकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी ने मुझे भी इंस्पायर कर दिया है, और अब मैं भी अपनी लाइफ में सब कुछ जीरो से स्टार्ट करूंगी। शून्य से शुरू करते ही मैं अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करूंगी जिसके बारे में मैं हर घड़ी सोचती रहती हूँ। एक बड़ी अफसर बनना और मेरे पापा का सपना पूरा करना। ऐश्वर्या फैसला लेती है कि वो भी अब चाय बेचेगी। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाती है और वहां पर चाय बेचती है। मुझे इस चाय के साथ साथ कुछ और भी बेचना चाहिए। लोग ज्यादातर चाय के साथ क्या खाते हैं? अरे सोच ऐश्वर्या, सोच, जल्दी सोच। ऐश्वर्या सोचती है और फिर वो तरह तरह के पकौड़े बनाने का तय करती है और गर्मा गर्म चाय के साथ वो अलग अलग प्रकार के पकौड़े बेचना भी शुरू करती है। चाय पकौड़ा, गर्मा गर्म चाय पकौड़ा। अति सुंदर, क्या चाय है, मतलब कमाल हो गया। और क्या पकौड़े, ओहो, इतने अच्छे और मजेदार प्याज के पकौड़े तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। बिटिया तो इतनी अच्छी चाय बनावत है कि हम का बताएं। कितनी भी तारीफ या कर लें कम हो। तुहारा कौनो जवाब नहीं। तू तो कमाल है बिटिया। अरे बिटिया, तो इतनी अच्छी चाय बनावत है कि हम का बताएं। कितने भी तारीफ कर ले हम तोहरा कम है। तोहरा कौनो जवाब नहीं। तू तो कमाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में भाग्यवान हूँ कि इतने कम समय में ही मैंने आप सबका दिल जीत लिया। ऐश्वर्या अब धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। हर कोई चाय पीने ऐश्वर्या के पास ही आया करते। ऐश्वर्या अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करना शुरू करती है। चाय पकौड़े बेचकर जो थोड़े बहुत उसने पैसे कमाए होते हैं, उन्हीं से वो अपनी कॉलेज फीस और जीवन यापन करती।
कॉलेज में उसे लड़कियां चिढ़ाती रहती। अरे वो देखो, गरीब चाय पकौड़े वाली आ गई। यार ऐश्वर्या, मुझे भी एक कटिंग चाय देना, और हाँ, साथ में आलू के पकौड़े भी देना। ऐश्वर्या को उन लड़कियों की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। चुप रहो, हंसना बंद करो बेवकूफों। कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम चाहे जो भी हो, काम काम होता है। तुम लोगों को पता भी है मैं किन हालातों में जीती हूँ, मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है पता है? तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता मेरा मजाक उड़ाने का। अगर आइंदा से किसी ने भी मेरा काम का मजाक उड़ाया ना, तो मैं सीधा उसका मुंह तोड़ दूंगी। मुझे बाकी बेचारी लड़कियों की तरह मत समझना, जो चुपचाप तुम जैसे बेवकूफों से डर जाएंगी या सहम कर रह जाएंगी। हाँ। टशन दिखाते हुए ऐश्वर्या उन लड़कियों को खरी खोटी सुनाती है और उनका मुंह बंद कर देती है। ऐश्वर्या बहुत ही ज्यादा मेहनत करती। वो रोज सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाकर पढ़ती और फिर चाय पकौड़ा बेचती। वो चाय पकौड़ा बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और खुद के लिए एक मकान भी लेती है। ऐश्वर्या के फाइनल एग्जाम्स नजदीक थे और फाइनल एग्जाम्स में बैठने के लिए सबसे पहले उसे अपनी सारी फीस चुकानी थी। इसीलिए अब वो ओवर टाइम रहकर चाय पकौड़ा बेचती। चाय पकौड़ा, चाय पकौड़ा, चाय पकौड़ा, चाय चाय। नहीं ऐश्वर्या, तुझे थकना नहीं है, तुझे इतनी आसानी से तो हार नहीं माननी है। फीस क्लियर करनी है ना, और उसके बाद ही एग्जाम में बैठने को मिलेगा, वरना मेरा सपना टूट कर बिखर जाएगा। नहीं, थकना नहीं है। ऐश्वर्या चाय पकौड़ा ठेला पर भी बीच बीच में टाइम मिलने पर किताब निकालती और पढ़ाई किया करती। ग्राहकों को उसका परिश्रम और लगन देखकर बहुत अच्छा लगता। ऐश्वर्या बेटा, तुम जिस तरह से अपने भविष्य के लिए इतनी मेहनत कर रही हो ना, भगवान तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा, ये मेरी दुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं भी यही आशा और कामना करती हूँ कि सब कुछ सही से पार हो जाए। बड़ी मेहनत से आखिरकार ऐश्वर्या पैसे इकट्ठा कर ही लेती है और वो उन्हें अलमारी में संभाल कर रखती है। आज और कल तो कॉलेज का ऑफिस बंद है, इसीलिए मैं फीस को परसों ही भर दूंगी। सुबह मुझे लगता है कि सुबह सुबह सवेरे ही ऑफिस खुलने से पहले ही जाकर मैं वहाँ तैनात हो जाऊंगी, बाहर खड़ी हो जाऊंगी। चलो, फीस की टेंशन तो मिट गई। अब बस मुझे अपना पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है। और अच्छे से मार्क्स ही नहीं, बल्कि एकदम ही अच्छे वाले परसेंटेज से पास होना है मुझे। गुड। ऐश्वर्या एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन 2 दिन बाद जब फीस भरने के लिए वो पैसों को अलमारी से बाहर निकालने जाती है, तभी अलमारी में पैसे रहते ही नहीं हैं। ये देखकर ऐश्वर्या हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे पैसे? पैसे कहाँ चले गए? 2 दिन पहले मैंने यहीं पर तो रखे थे। तभी ऐश्वर्या देखती है कि उसके घर की खिड़की टूटी हुई है। नहीं, ओहो, इसका मतलब मेरे घर पर चोर आया था। अब मैं क्या करूं? फाइनल एग्जाम्स के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अगर फीस नहीं भरी तो मैं एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी। माता रानी, कोई तो हल दो मुझे इस मुसीबत का। तभी ऐश्वर्या को एक बहुत बड़ा चाय पकौड़े का ऑर्डर आता है, जो गांव में हो रहे एक इवेंट का होता है। ऐश्वर्या उन पैसों से अपनी फीस भरती है और फाइनल एग्जाम्स में पास हो जाती है। वो कॉलेज में नंबर 1 आती है और आगे चलकर वो एक बड़ी अफसर बन ही जाती है और ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।